आपको लाखों रुपए पगार की कनाडा की नौकरी, ये सब क्यों किया आपने? नहीं नहीं, उसका फायदा होगा ना। अभी अभी उस सब का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, उस ज्ञान को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ना, और उसका आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अब ये जो जितनी भी कलाएं हैं, जो 64 कलाएं बोली गई हैं, उनमें से तुमने कितनी सीखी हैं। तो वो भी तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना, उन सब चीज़ों को सीखना। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। अब इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, आप उसकी विधा को देखोगे ना, तो कैसे जुड़ती है। जब इंजीनियरिंग समझ में आएगी तब आपको फिर तंत्र भी समझ में आएगा, यंत्र भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ है। ट्रायंगल जो शेप है, ज्योमेट्रिक, अब आप ज्योमेट्री समझोगे तो वो उसको आप समझ रहे हो कि वो आध्यात्म के अंदर तो कुछ साइंस है ही नहीं, उसके अंदर ही असली विज्ञान है। ये लोग कहते हैं जब ज़्यादा पढ़ लेता है तो वो उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, वो बावरा हो जाता है। और सोशल मीडिया आप देखें, वो लोग कह रहा है कि ये तो अपना छोरा बावरा हो रखा है। आपकी भाषा में, आपके प्रदेश यानी हरियाणा में लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो हरियाणा में तो जब मैं पहले गया था बात कर रहा था तभी ऐसे ही बोल रहे थे तो उसमें तो ठीक है। बुरा लगता है या कैसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, वो बस अब यही तो सीखा है ना, कि अब बहुत ट्रेनिंग के बाद ये समझ में आया कि संसार जैसा है उसको वो मानना पड़ेगा कि ऐसा ही है। अच्छा, आपके माता पिता क्या राजी हैं? क्योंकि जब तक आप संन्यास तब तक नहीं ले सकते जब तक माँ से पिता से आज्ञा न ले, खासतौर पे माता जी से आज्ञा न हो जाए। तो क्या घर वाले राजी थे कि इतना पढ़ाई किया, आईआईटी जो सपना होता है बच्चों का वो आपने किया, और फिर अचानक आपने अपनी सारी पैटर्न चेंज कर दी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना। मैं तो घर वालों से एमपी बोलता था, वहाँ पे बैठ के भी साधना करता था। तो अब वो उस टाइम पे भी मैं उनको भी बोलता था कि भाई मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। माता पिता आपके राजी हैं? आदेश कर दिया उन्होंने? नहीं नहीं ना, उनको तो वही लगा कि अब ये भगवान का नाम लेने लग गया है, अब तो गए ये हाथ से ये तो पूरा पागल हो गया है। अच्छा महाराज, इस भेष में कितने दिनों से आप हैं? यानी अपनी सब कुछ बैकग्राउंड को छोड़ करके जो ये आप धारण किए हैं स्वरूप, कितना वर्ष हो गया? जब मैं भेष तो बदलता रहता हूँ अलग अलग जगह पे, उसके हिसाब से। कितने वर्षों से आप सब कुछ त्याग किए? यही बोला ना, 3.5 साल मान लो। और सब कुछ त्यागने का तो मतलब वो अंदर बाहर होता रहता ना, वो तो ऐसे ही। संसार के अंदर तुम कम जाते हो, कभी बाहर आ जाते हो थोड़ा सा, फिर थोड़ा ज़्यादा जाते हो। बट वैराग्य का मतलब तो वही है ना कि तुम अंदर से शांत रहो। तो लगभग 3.5 साल पहले सब कुछ अपना छोड़ दिए और अब बाबा जी बन गए। हालांकि अभी दीक्षा इनकी होनी है। रिसर्च, आईआईटी से पढ़ाई, फिर संत। उनके गुरु जी हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज, कुंभ में तो आप सभी संत पधारे हैं, बहुत सारे संत हैं जो परम विद्वान हैं, लेकिन आपके एक शिष्य हैं जो आईआईटी से पढ़ाई करके संत बन गए, वो आपके आश्रम में ही हैं। जब वो आपके पास आए तो उन्होंने क्या बताया कि क्यों साधु बनना चाहते हैं? देखिए, अभी वो साधक है, अभी साधना युक्त है। हमारी संत परंपरा में संन्यास आश्रम लिया जाता है, उसको ब्रह्मचारी रखा जाता है। ब्रह्मचारी के बाद में उसको महापुरुष बनाया जाता है। महापुरुष के बाद में उसको अवधूत बनाया जाता है। अवधूत के बाद में दिगंबर दीक्षा नागा बनाया जाता है। सीडी बाई सीडी प्रमोशन होता है, एक साथ प्रमोशन नहीं होता है, समझिए आप। अभी वो इस वैराग्य में आया है, वितरागी है, उसका मन परमात्मा की तरफ आकर्षण हो गया। ये इस जन्म में कई जन्मों के संस्कार होते हैं, इसलिए आया है। वो हमारे सानिध्य में, हमारी शरण में आया है। उसका आगे का रास्ता हम प्रस्तुत करेंगे, ये काम करेंगे हम। आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है, इस आत्मा की शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है। तो जपो नाम कलिकाल की साधना, अभी एक ही मंत्र बताया उसको, जप। वो जप करता है और जप से उसको सारा ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं अनपढ़ बाबा हूँ, कभी स्कूल नहीं गया, समझ लो आप। और लंबा चौड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी गौशाला है। और ऐसे मेरे अनेक शिष्य हैं जो त्यागी, जो संन्यास ले चुके हैं। कम 30-35 शिष्य हैं मेरे, एक शिष्य नहीं है। एक से एक पढ़ा लिखा, एक से एक विद्वान योगी, सब प्रकार के माने जो है अलग अलग जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसे वैसे मैं लाइन और रास्ता बताता हूँ, ये बात है। तो ये है, थोड़ा परेशान हो गया है सुबह से, आप लोगों से भी बात। अभय सिंह जी आपके पास आए कि हमें आपकी शरण में रहना है, तो आपको ऐसा लगा कि हाँ ये साधु हो सकता है? देखिए, अभी साधक है, वो साधना युक्त है। अभी तो हम पूर्ण रूप से उसको आशीर्वाद देंगे। अच्छा, अभी दीक्षा दिया कि नहीं आपने? हाँ, अभी दीक्षा नहीं है, अभी आया है शरण में। दीक्षा, हाँ जी हाँ जी, नहीं समझे। हमारा शिष्य भवन उसका सानिध्य में है, सोमेश्वरपुरी है कहीं, समझ लो। वो मानी अपने इसे विभाग से मानी जो बैंक मैनेजर से पोस्ट से रिटायरमेंट है, वो है, काशी भी रहता है। उसके सानिध्य में वो आया है और अभी उसका दीक्षा संस्कार वगैरह सब कार्यक्रम चल रहा है।
जिससे पहले मीडिया वाले उजागर हो गए, आईटी करके बाबा जी क्यों बन रहे हो, बाबा जी किस लिए बन रहे हो, क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। एक बात अचंभा माविक है। तो ज्ञान है, ज्ञान तो आत्मा का, परमात्मा का है, जन्म जन्मांतर से क्या संस्कार है। देखिए यहाँ माता पिता, यहाँ आर्थिक जी भौतिक संसार है, भौतिक संसार की तो मन भोग विलास की सुविधा है, प्राणी उसी में आनंद मानता है, परमानंद मानता है। नहीं समझे आप, हमारे संसार के दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। तो संत जो योगी जो है वो निवृत्ति मार्ग से पार होते हैं। वो काम क्रोध मद लोभ अहंकार अभिमान वासना तृष्णा का कामना करके त्याग करके उनसे दूर हटता हुआ परमात्मा का भजन करता है। आप परीक्षा लेंगे, उसके बाद ही दीक्षा देंगे। दीक्षा देंगे। तो अभी परीक्षा चल रही है अभय सिंह की, और जब परीक्षा में वो पास हो जाएंगे अपने गुरु के, तब उनको गुरुजी दीक्षा देंगे। अभी वो साधना में चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, प्रयागराज, कुंभ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।